हेलो एंड वेलकम, मैं हूं पराग और इस समय मेरे साथ जो मेहमान है वो कमाल की एक्ट्रेस है, पोएट है, ब्लॉगर है और सिंगर है और तमाम सारी क्वालिटीज़ है, आर्टिस्ट हैं। मैं बात कर रहा हूं सुचित्रा कृष्णमूर्ति की। सुचित्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर स्पीकिंग विद मी। मतलब बहुत खुशी हुई आपसे। आपकी तारीफ में जितने पुल बांधे जाए उतने कम है। मतलब एक के बाद एक के बाद एक लगता रहता है कुछ ना करिए कुछ। करिए, मैं सुनती हूँ। तो कैसी चल रही है जिंदगी? बस अच्छी चल रही है। मैं अपनी क्रिएटिव बबल में खुशी से जी रही हूँ, तो आई एम ऑलवेज इन अ गुड स्पेस। सो अभी आप म्यूजिक पे भी आपका फोकस बढ़ा है। बहुत समय बाद आपका ये सुने वंदे मातरम हमने सुना। तो कैसा क्या लगा आपको वंदे बहुत मातरम? बहुत अच्छा हाँ। बहुत अच्छा डिजाइन किया उसे आपने। तो क्या क्या जहन में है? आप किस तरह के एक आर्टिस्ट मूडी होता है वो तो मुझे पता है। एक्टर, पेंटर, मतलब जो है, आप कैसे ये मूड स्विंग होते हैं कि अब मुझे इस पे फोकस करना है, या क्या किस तरह से आपका क्रिएटिव प्रोसेस क्या है वो मैं जानना चाहता हूँ। सी देखिए, मैं टू स्टार्ट विथ मैं बेसिकली सिंगर थी, स्कूल कॉलेज में सब सिंगर, और स्टेज में बहुत थिएटर करती थी, तो सिंगर एक्टर आई वुड से। एंड फिर जब मेरी डॉटर पैदा हुई एंड देन आई स्टार्टेड स्टेइंग। डॉटर बहुत बाद में पैदा हुई, हम पहले की बात करें। पर मैंने राइटिंग पेंटिंग सब उसके पैदा होने के बाद ही शुरू की। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। क्योंकि मैं घर बैठी थी उस वक्त, आई हैड टू कैंसिल लॉट ऑफ माय शोज। इवन माय प्रेगनेंसी वाज अ वेरी डिफिकल्ट प्रेगनेंसी। शोज सब मैंने बंद किए, तो घर बैठे क्या करूं। तो मैंने ब्लॉगिंग शुरू की, मैं पोइट्री लिखती थी, फिर मैंने पेंटिंग शुरू की। इनफैक्ट मेरी पेंटिंग की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 2004 में माई लाइफ वॉज जस्ट फॉलिंग अपार्ट, और मैंने 10 दिन गणपति से बहुत प्रार्थना की, और मैंने मतलब आई जस्ट आस्क्ड फॉर गाइडेंस कि मुझे कोई रास्ता दिखाइए। एंड ऑन द 10th डे लिटरली मैं विसर्जन करके आई, और पता नहीं क्या हुआ, मैं रोने लगी, आंसू रुक नहीं रहे थे। एंड एकदम मुझे ऐसा कलर वलर दिखने लगे, मुझे लगा मैं पागल हो रही हूँ। तो मैं अपने नेबर के घर गई और मैंने बोला, देखो आई थिंक आई नीड सम हेल्प, कुछ हो रहा है मुझे। शी सेड नथिंग डोंट वरी, ये मेरे कुछ कैनवस पड़े हैं, पेंट्स पड़े हैं, जो भी तुम्हें। आई सेड नहीं मुझे कुछ दिख रहे हैं, कलर्स दिख रहे हैं, शेप्स दिख रहे हैं, जैसे कुछ पागलपन जैसा हो रहा है। So she gave me her canvas and some paints, and that's how I started. And वो पहले 2 हफ्ते में मैंने कुछ 74-75 पेंटिंग्स कर ले, रात दिन रात जैसे कुछ निकल रहा था मुझसे, तो मैंने पेंटिंग सब बहुत लेटर शुरू की। सो ओरिजिनली आई वॉज जस्ट, आई नेवर न्यू आई वुड, आई ऑलवेज न्यू आई वुड राइट, बिकॉज मैं बचपन से पोइट्री सब लिखती थी, इंटरेस्ट थी यार। मैं किताबें बहुत पढ़ती थी, तो डैडी हमेशा बोलते थे कि जो लोग पढ़ते हैं, जो लोग किताबें पढ़ते हैं, वो हमेशा लिखना भी शुरू करते हैं। सो इफ़ यू वांट टू बी अ राइटर यू हैव टू बी अ रीडर फर्स्ट। सो आई वाज ऑलवेज अ रीडर। सो बट दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। और फिर तो अभी सिंगिंग और एक्टिंग, तो देखिए एक्टिंग लोग कहते हैं एक्ट्रेस, बट आप देखिए लोगों की फिल्मोग्राफी 200 फिल्म 300 फिल्म है, मेरे 4 या 5 है। तो आई एम ग्रेटफुल कि लोग मुझे याद करते हैं और मुझे इतना प्यार मिलता है फॉर व्हाट आई हैव डन, बट आई हैव नेवर कंसिडर्ड माई सेल्फ अ फुल टाइम एक्टर। इट्स अ ब्रेकिंग न्यूज़। It is, yeah, I've never been a full time actor. I've always done other things. तो जब कभी हाँ कभी ना आई थी भी, मैं इनफैक्ट मैंने इतने जिंगल्स किए थे, कभी हाँ कभी ना के पहले भी मैंने एड्स किए थे, जिंगल्स गाती थी, मैंने फिल्म के गाने गाए थे 2, तो ये सब लोगों को मालूम नहीं, क्योंकि देन दैट बिकेम सो फेमस, और फिर मेरे एल्बम्स आए, वो फेमस बने, तो द अदर थिंग्स गॉट pushed aside. But first you started with Malayalam cinema. Yes, I did one Malayalam film. In fact, the first film I signed was a Tamil film. वो बनी नहीं, वो शेल हो गई। फिर मलयालम की, and I started with television. I'm the original Doordarshan baby. तो I'm the original Doordarshan baby. So I take a lot of pride in it. एंड 2 सीरियल मैंने किए दूरदर्शन में, कश्मकश भी किया था, चुनौती भी की थी।
बट मुझे एक बात बताइए कि एक मैनेजमेंट वाले आपके फादर थे, कॉरपोरेट, जिन्होंने बड़ी है ना, काफ़ी बड़े बड़े उन्होंने कंपनी संभाली। आपकी मदर हिस्टोरियन, इतिहास की वो थी। हाउ कम सुचित्रा कृष्णमूर्ति कम्स इन आर्ट फील्ड, क्रिएटिव फील्ड? बहुत झगड़े करने पड़े मुझे, घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि फॉर देम इट, फॉर माय फैमिली इट वाज अनइमेजिनेबल, समथिंग लाइक दिस वाज अनइमेजिनेबल। बट मैं इतनी एक्टिव थी स्टेज पे कि ये अपॉर्चुनिटीज़ आने लगे। एंड फिर मैं हमेशा प्रॉमिस करती थी कि इसके बाद कभी नहीं करूँगी, इसके बाद कभी नहीं, इसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम छोड़ दूँगी। एक के बाद एक होता रहा बस। सो आई थिंक आई मीन आई वाज जस्ट मेंट टू डू दीज थिंग्स। Even after मेरी डॉटर की बर्थ हुई, I remember my parents, my mother used to tell me, it's not too late करना, just do an MBA, you know. I'm like, Amma, please at least now stop. Their mindset was that, you know, but and I think वो mindset है वो change होता नहीं है। वो security mindset, वो सिर्फ value देते हैं पढ़ाई को, intelligence को, you know. हालांकि मेरी सिस्टर भी क्लासिकल सिंगर है एंड MA इन म्यूज़िक है। मम्मी खुद बहुत अच्छा गाती थी, बट दे कुड नेवर इमेजिन कि फुल टाइम प्रोफेशन, हाँ वो होना चाहिए, क्लासिकल डांस क्लास, हाँ पर प्रोफेशन थोड़ी होता है, यू नो। तो नहीं, मुझे फाइनली आई थिंक टुवर्ड्स द एंड दे स्टार्टेड फीलिंग चलो हमारी डॉटर आर्टिस्ट है। बट बहुत मतलब 20-25 साल तो MBA कर लो, अभी भी इट्स नॉट टू लेट, यू नो। सो बस। तो जैसे मारियो पुज़ो ने एक बड़ी सुंदर लाइन लिखी, मुझे वो बड़ी कि डेस्टिनी लीड्स, डू यू, आपको लगता है डेस्टिनी? completely did I think that I would give up after getting everything on a platter and you know getting things and doing the things I love? इतना झगड़ा कर के मैं फिल्मों में आई ये, और फिर मैंने ओवरनाइट छोड़ दिया। वो भी डेस्टिनी थी ना। जो आपकी सोच होती है वो भी डेस्टिनी होती है। जो आप जिन इंसान से आप जुड़ते हैं, जिससे रिश्ते बनाते हैं, वो भी आपकी डेस्टिनी होती है। तो आई एम अ फुल बिलीवर इन डेस्टिनी। आई थिंक ये जो बोलते हैं कि मैंने मेहनत से अचीव किया, सब मेरे गुण हैं, मेरे यू नो ग्रेटनेस है, इट्स, आई डोंट बिलीव इन दैट। आई फील इट्स ऑल प्री ऑर्डेन्ड एंड हमारे टेंडेंसीज होते हैं, वी मेक द बेस्ट ऑफ इट। पर जो हमारी सोच भी डेस्टिनी होती है, जैसे कहते हैं विनाशकाले विपरीत बुद्धि, यू नो, वो सोच भी जब एक बार गलत तरीके से जाने लगते हैं, वो भी डेस्टिनी होती है। जब आपकी सोच खुल जाते हैं, वो भी डेस्टिनी होती है, यू नो। तो यू कैन जस्ट एड योर डेस्टिनी और यू कैन जस्ट नॉट फाइट इट, बट अल्टीमेटली डेस्टिनी इज व्हाट लीड्स। सो मतलब डेस्टिनी अपनी जगह है, लेकिन जब किसी व्यक्ति को सक्सेस मिलती है, नाम होता है, शोहरत मिलती है, पैसा शायद उस समय उतना नहीं होगा जितना अब है। अरे अभी तो बहुत है ना? हाँ। पर आपको सड़क से लोग आते जा, अरे अरे है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, अभी भी है ना। एंड माशाल्लाह आप वैसी की वैसी दिख रही हैं अभी भी, वैसे है ना। सो और अचानक ये साहस करना कि बस दैट्स इट, क्योंकि मेरे प्रायोरिटीज़ नहीं थे। देखिए एक तो मेरी होम एटमॉस्फेयर, आई मीन आई लव माई पेरेंट्स, दे आर नो मोर विद मी एंड आई रियली मिस देम। वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, बहुत रिजिड थी, यू नो। एंड मैं हमेशा इवन व्हेन आई वाज डूइंग ऑल दिस आई वुड ऑलवेज से दैट I want my own children and I'll be the kindest mother in the world, because I used to feel my mother is so strict, वो मुझे समझती नहीं है, ये वो। अभी मेरी डॉटर वही कहती है, but you know what I'm saying. तो मेरी प्रायोरिटी नहीं थी। देखिए जो लोग कहते हैं you sacrificed your career, I didn't sacrifice anything. These were my choices at that stage, क्योंकि मेरी थिंकिंग उस वक्त वो थी। But do you regret कि आपने गलत चॉइस किया? या रिग्रेट करने से फायदा क्या है? मतलब और वक्त बर्बाद कर दूंगी मैं रिग्रेट करके। सो आई फील दीज आर डेस्टिन्ड एंड दीज आर थिंग्स दैट आर डेस्टिन्ड एंड यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ योर चॉइसेस। यू कैनॉट बीट योर सेल्फ अप फॉर योर चॉइसेस ऑल्सो। मैं अपने आप को यू नो आई एम नॉट गोइंग टू स्लैप माई सेल्फ फॉर माई चॉइसेस। आई एम लाइक ग्रेट, यू डिड ग्रेट, नाउ डू बेटर, यू नो। जो हुआ जाने दो। स्लैप से मुझे याद आया कि
बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शाहरुख खान को थप्पड़ लगाया है, आप क्या स्लैप की बात कर रही है? कावेरी ने पता है ब्रूस विलिस को थप्पड़ लगाया था। प्रोग्रेशन जारी है। सो इस पूरे परिवेश में मतलब आप सिंगर सुचित्रा हो गई, पेंटर सुचित्रा हो गई, एक्टर सुचित्रा हो गई, अब आपने अपना ब्लॉग शुरू किया है, वीडियो ब्लॉगिंग आप कर रही हैं, पॉडकास्ट आप कर रही हैं, क्या 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 दिमाग में चल रहा है आपके, क्या किस तरह से क्या क्या सब्जेक्ट्स आप चुनती है? मैं तो सिर्फ म्यूजिक पे कर रही हूँ और फाइनली आई फील मेरे जो फैमिली रूट्स है वो सब निकल आ रहे हैं रिसर्च के, एंड यू नो आई ऑलवेज फील इफ मम्मी डैडी वर हियर दे वुड हैव दे वुड हैव फाइनली थॉट अरे ढंग की यू नो शी इज डूइंग समथिंग सेंसिबल, बिकॉज इट्स अबाउट म्यूजिक, इट्स वेरी हेविली रिसर्च्ड। मैं खुद लिखती हूँ, अभी तो मैं खुद एडिट भी करती हूँ, रिसर्च करती हूँ, तो मुझे क्रिएटिवली बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। ऑफकोर्स यूट्यूब वर्ल्ड इज़ सो सैचुरेटेड, आप इतना मेहनत करो और यू नो दो जहाँ भी मैं जाती हूँ हर मोस्ट पीपल आप यू सेड यू हैव नॉट सीन इट बट मेनी पीपल इवन लाइक यू नो ऑन द रोड एंड पब्लिक एंड ऑन दे लाइक मैम वी लव योर पॉडकास्ट, बट व्यूज़ लोगों को 10 मिलियन 20 मिलियन सब कैसे मिलते हैं, मुझे तो 20,000 मिलते हैं। You know what I'm saying? So I don't understand how this works. So of course I'm not competing, but I just feel like अरे और लोग क्यों नहीं देख रहे हैं मेरा? Unfortunately, our society बहुत मतलब नंबर ड्रिवन है, हम लोग ज़्यादा ओपन अप हो गए हैं, लेकिन हमारा कल्चर, आर्ट एंड कल्चर को लेके हम लोग ब्लाइंड होते जा रहे हैं। और यू आर टॉकिंग अबाउट म्यूजिक, म्यूजिकल घराना, सो वो तो क्लासिकल तो हमेशा ही था, वो क्लास ही अलग था। सो ये जो आप काम कर रही है, शायद कावेरी जब आपकी उम्र की होगी तब उसको फायदा देगा कि यार इतना रिसर्च वर्क का खजाना भरा पड़ा है। I feel I'm creating something of value, आज नहीं तो कल, you know, and people who are interested in that will gravitate towards it, but एंड मैंने म्यूज़िक चुना क्योंकि मेरी एक्सपीरियंस है, मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज है, मैं व्हाटएवर अथॉरिटी से, रिसर्च से, लोगों, मेरे गुरुज से, मेरे पीयर्स से बात करके, रिसर्च करके प्रेजेंट कर सकती हूँ, यू नो। तो अगर मैं कुछ राग के बारे में बात कर रही हूँ तो मुझे मालूम है मैं क्या बात कर रही हूँ, यू नो। तो सो आई सेड लेट मी चूज समथिंग दैट आई वांट टू talk about with some level of confidence. मतलब CST के बाहर अगर माइक लेकर खड़े हो जाओ और किसी को पूछे किनारा घनारा घराना क्या है, तो शायद एक या दो जवाब दे पाएगा कि क्या क्या बात क्या कर रहे हो आप। In fact, my next episode is on घरानास and you know ये मिसकंसेप्शन है, लोग हमेशा जब आप बोलते हैं अच्छा दे आस्क यू आपने गाना सीखा है, तो यू से हाँ कौन सा घराना, मतलब दे थिंक इट्स अ वेरी इन थिंग टू आस्क, पर उनको घराना क्या है, कैसे फॉर्म हुआ, क्यों फॉर्म हुआ, कुछ पता नहीं, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो इट एक्चुअली स्टार्टेड जब औरंगज़ेब की एम्पायर टूटी, वो जब मरे और वो मुग़ल एम्पायर जब टूटी और वो जब रॉयल पेट्रनेज बंद हुई, फिर ये म्यूजिशियंस को लगा कि अभी हम कहाँ पेश आए, हमारा यू नो कहाँ पेश करें, हमारा कौन देखेगा, हमारी लीनियज कैसे संभालेंगे। देन दे माइग्रेटेड फ्रॉम दिल्ली टू ऑल दीज प्लेसेस और ये घराना सेटअप हुए। और अगर आप देखें तो सब एक ही क्लस्टर में है, ग्वालियर, किराना, आगरा, यू नो, अतरौली या भिंडी बाजार तो बम्बई का है, बट वेरी गुड, यू नो सो मच, दैट्स गुड। सो बट एंड घरानाज इज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट. Indian music is much older than the घरानाज. You know what I'm saying? So मुझे अच्छा लगता है कि मैं जब रिसर्च कर रही हूँ तो मुझे भी बहुत सीखने को मिलता है. तो मैं तो डाल रही हूँ सब इंफॉर्मेशन, सब रिसर्च सब डाल रही हूँ, देखते हैं. कहीं ना कहीं इसका आपको फ़ायदा होगा, ये मैं निश्चित तौर पर. ऑन द लाइटर नोट, हमारे एक मित्र हैं मनोज मौर्य, वो गाते हैं, तो जैसे आपने उनको पूछा कौन से घराने से, तो बोले 2 घरानों से मैं आता हूँ. एक
किनारा गना कराना है मेरा कि लोग किनारे कर देते हैं मैं जब गाता हूँ, और दूसरा देश निकाला कराना। तो आपने फिल्मों के लिए भी गाया है, उस बाद में फिल्मों के गानों के ऊपर आपने फोकस नहीं किया, जब आप म्यूजिशियन भी हैं आप खुद? फिल्मी गाने, फिल्मों के गाने मैंने बहुत कम गाए, बहुत ही कम, मतलब और मेरे फिल्म के गाने फ्रैंकली हिट भी नहीं हुए इतने बड़े, मेरे पॉप सॉन्ग्स हिट हुए हैं। सो फिल्मों में क्या, इट्स समबडीज स्टोरी, इट्स समबडीज आइडिया, इट्स समबडीज डायरेक्शन, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम। अगर मिले तो ऑफकोर्स आई लव टू सिंग, बट आई डिडंट परस्यू इट, और अभी कोई पूछता नहीं है तो। बट आई वॉज नेवर अ प्लेबैक सिंगर, मेरी पर्सनैलिटी ही नहीं है प्लेबैक सिंगिंग की, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। मैं बिहाइंड द सीन्स नहीं हूँ, मैं इन फ्रंट ऑफ द सीन्स हूँ, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, या। और उससे भी भाग जाती है आप कि अब फिल्म नहीं करूंगी, अब ये नहीं करूंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। अब वो तो मेरा एक फेज था, यू नो, जस्ट आई आफ्टर माय मैरिज एंड ऑल। अभी मैं सिलेक्टिव हूँ क्योंकि मुझे ऑफर्स ऐसे नहीं आते हैं जो मुझे लगता है मुझे जंप करके करना चाहिए। जब मुझे ऐसा अच्छा ऑफर आए तो मैं करती हूँ। सो अभी मैं थोड़ा सा, क्योंकि सुचित्रा कृष्णमूर्ति जो हैं वो ऐना के तौर पे हमारे दिलो दिमाग में बसी हुई है, और अब कुंदन भी नहीं है और शाहरुख खान से हम बात कर नहीं सकते अभी फ़िलहाल। आप हमारे किस्मत में आई है सौभाग्य से। तो मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ सिनेमा, शाहरुख से क्यों नहीं बात कर सकते? शाहरुख अब बहुत ज़्यादा बिजी हो गए, बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गए। मतलब मुझे लगता है 3-4 कोविड के पहले मिले थे मुझे, उसके बाद शाहरुख खान, हालांकि बहुत सारे उनके भी अपनी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव हैं, पर मुलाकात नहीं हुई उनसे। बहुत प्यारे इंसान है, निश्चित तौर पे बहुत प्यारे इंसान है वो। पर मैं कुंदन से जब मिला था तब उनसे जाने भी दो यारों के बारे में बहुत सारी बातें हुई थी मेरी, और उनको एक स्पेशल एपिसोड मैंने उस पर किया था। लेकिन इस फिल्म के बारे में अगर मैं बात करूं एज ए स्टूडेंट ऑफ सिनेमा, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस ऑफ मेकिंग द? सी, जब मैं फिल्म कर रही थी, ऑब्वियसली आई वाज वेरी नाइव, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ, आई वाज नॉट कॉन्शियस और अवेयर दैट मैं कुछ इतना खास कर रही हूँ। फॉर मी इट वाज अनदर थिंग आई वाज डूइंग, यू नो। एंड कभी हाँ कभी ना तो बाद में बनी ना, कल्ट लेजेंड फिल्म बाद में बनी। जब हम कर रहे थे तो आई ट्रीटेड इट लाइक एनी अदर प्रोजेक्ट, और बजट बहुत लो थी, तो मैं कुंदन से झगड़ती रहती थी, सेइंग यू आर सो चीप, यू डोंट इवन गिव मी लाइक कोका कोला एंड sandwiches, and you know, here, take the money, go and, you know, send somebody to get me. So I was in the very, like I was a kid, you know, brash kid, I would say. So but he used to be very kind, वो हंसते थे, and he would be like, don't be upset, come on, smile, and all, you know. जैसे जब मैंने चुनौती भी की थी, तब तो मैं मच यंगर भी थी, तो क्योंकि विल्सन कॉलेज उन दिनों में रात भर मिलता था शूटिंग के लिए, एंड यू नो नेक्स्ट दिन पढ़ाई चल रही थी, बोर्ड एग्ज़ाम्स ये वो, तो मैं सेट पे जाके सो जाती थी, एंड देन दे वुड कम टू वेक मी अप, आई विल बी लाइक, नहीं मुझे नींद आ रही, मुझे नहीं करना, मुझे घर जाना है। एंड इवन संजीव भट्टाचार्य वुड बी लाइक, एक शॉट दे दो, बस एक स्माइल कर लो कैमरा के लिए, फिर वापस सो जाओ, यू नो। सो दे यूज्ड टू ऑल बी सो काइंड, आई जस्ट रिमेंबर all of them being so sweet and so kind. So ये जो शूट का वो है, मतलब कुंदन, अब आपको लगता है कि यार ऐसा फिल्म मेकर, इतना इजी गोइंग फिल्म मेकर, जिसकी सिंप्लिसिटी आपको हर सिनेमा के हर फ्रेम में दिखती है उसके, पर वो शॉट्स जब आपको समझाते नहीं, वो बहुत हार्ड टास्क मास्टर थे। हाँ, सेट पे तो मतलब ही वॉज नॉट, अदरवाइज ही वॉज वेरी काइंड एंड वेरी जेंटल, बट वो जो जब उनको कुछ इमोशन निकालना था या शॉट निकालना था, रुलाते थे। ही वुड नॉट स्टॉप टिल, यू नो, ही गॉट वॉट ही वॉन्टेड, एंड आई थिंक दैट्स वाई वो जो वल्नरेबिलिटी उन्होंने निकाली कैरेक्टर्स की, वेदर इट्स शाहरुख और दीपक और मी और ऑल ऑफ अस, आशुतोष, यू नो, ऑल ऑफ अस, वो जो इनोसेंस और वल्नरेबिलिटी और वो जो इनोसेंस, जो नेचुरलनेस जो उन्होंने निकाली, वो
ऐसा नहीं कि हम लोग उस वक्त इतने ग्रेट थे, वो कुंदन ने निचोड़ निचोड़ के निकाला है, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, सो इट वाज हिज जीनियस। बट वो बहुत टफ, मैं इतना रोती थी सेट पे, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, किसी और को ले लो, अच्छा, आप हमेशा बुरा ही करते मेरा। सो मैं बहुत ऐसा करती थी। You'll be like, okay, okay, we'll try again once more. We'll just try once more. You're very good, very good. We'll get it this time, you know. So very sweet, but रुलाते थे सबको. And you know, I don't know, Shahrukh and Deepak and all were experienced. तो वो 15-20 take देते थे without thing, and I would be like, but I don't know what else to try, you know. आपने बोला ऐसा मैंने किया, आपने बोला ऐसा मैंने किया, अभी आप बोल रहे हैं ये भी नहीं, तो मैं क्या करूं, you know. So yeah. तो इसी रीटेक के चक्कर में शाहरुख को थप्पड़ मारे आपने बहुत सारे। हाँ, that was a tough one. एंड देन यू ओनली यू रोना भी खुद ही। Naturally, I mean, अगर किसी को जाके कोई थप्पड़ ऐसा मारता नहीं ना, हम मेरे लाइफ में तो हम नहीं मारते एक दूसरे को थप्पड़, तो इवन टू हिट समबडी इज लाइक वेरी डिफिकल्ट। और बार बार करो, और कुंदन परफेक्शनिस्ट, नहीं ये ठीक नहीं लगा, ये इतना नहीं गया, कम गया, एंड ऑल्सो इट वाज लाइक हॉरिबल। सो शाहरुख वाज मतलब उस समय द शाहरुख तो नहीं थे, शाहरुख खान वो भी अपनी जर्नी में थे। सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस टोटल? जो मैं सिर्फ वो उस चीज़ को विजुलाइज आपके थ्रू करना चाह रहा हूँ कि वह शूट चल रहा है वहाँ पर। सो क्या क्या, कैसा माहौल, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या किस्से, क्या क्या हैपनिंग्स? मुझे तो यही लंबा 2 या 3 लंबे शेड्यूल थे गोवा में। उसी उन दोनों में आज क्या है, यू गेट शेड्यूल्स 21 days, 19 days, this time to this time, you know, everything is एक्सेल शीट्स में सब आ जाते हैं। उन दिनों में 3 महीने की शूटिंग चल रही है, भला आपका काम 1 महीने का हो या 20 दिन का हो, आप जाके वहाँ 3 महीने पड़े हैं। तो ऐसा ही था, हम लोग स्विमिंग करते थे, गेम्स खेलते थे, उसको करते करते पिक्चर बन गई, यू नो। सो इट वाज लिटरली लाइक दैट। और इतने रिलैक्स मौज मस्ती का माहौल छोड़ के आप कभी उसके हिट होते ही निकल गई फिल्म से। क्या मादा है यार आपका, सलाम है आपको। सलाम तो पता नहीं, बस लाइक आई सेड ना, ये सब प्री डेस्टिन्ड होता है। या देन आपने वापस जो कंटिन्यूटी में काम किया रामू के साथ आपने काफी काम किया। सो हाउ रामू की फिल्म को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया आपने? दौड़ को नहीं, रंगीला। हाँ, दौड़ को मैंने बोला हॉरिबल फिल्म। हाँ, क्योंकि रंगीला भी नहीं पसंद आई थी आपको? नहीं, रंगीला में उन्होंने मुझे जैकी का वाइफ का रोल ऑफर किया था, एंड उस वक्त मैंने छोड़ दिया था। तो मैंने बोला स्पेशल अपीयरेंस था, एक गाना था, तो उन दिनों में आई वाज ऑन सम ट्रिप ओनली। सो आई सेड मैं गाना गाऊंगी तो फिर ये रोल करूंगी, अगर मेरे को गाना गाने को नहीं दे रहे मैं नहीं करूंगी। तो ही सेड नहीं करो। It was very simple. But in fact, people may not have even noticed it. There's a scene where Jackie takes his wife's name, and the wife's name is Suchitra. Yeah. So, and then of course I did My Wife's Murder with him. So that's interesting because उन दिनों में मैं लंदन में रहती थी, and then my marriage was falling apart, and I said मैं क्या करूँ, बच्ची इतनी छोटी है. And so I went and met a few of my friends, and plus बस यही question, so your husband won't mind if you act? Oh my God, शेखर से पूछा. I'm like, what is this patriarchy nonsense? So Ramu's only one, उन्होंने script निकाला, and he said, Suchitra, we are struggling with this casting, and we need a very powerful actress, but it's a very small role, but it's a title role, and I think you will be brilliant in it. And the respect he showed me after, in that state of mind, what I was going through and what I was facing, you know, with people I earlier thought like I knew, and they're my friends, and कुछ नहीं, कोई friends किसी का नहीं होता. So Ramu just showed me that respect as an artist, and I said yes. And अब अभी, in fact, recently somebody sent me some links, Google alerts and all that, कि 20 साल हो गए, 2025 is 20 years of My Wife's Murder.
एंड मेरी परफॉर्मेंस इतनी फैंटास्टिक है उसमें, आई एम सेइंग इट माई सेल्फ, बट जब मैं उसको देखती हूँ मुझे लगता है कि मैं बहुत वाकई सैंटा क्रूज में या पार्ला में किसी बंगले में इंटरव्यू हुए थे वो, तब मैंने आपका और अनिल का वहीं किया था इंटरव्यू, मुझे याद जहाँ है। गार्डन में चल के बात कर रहे हैं, राइट 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 राइट, शायद, यस यस, तो बड़ा मजेदार था और टफ फिल्म थी। या बट वेरी वेल मेड एंड ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस एंड वो जीजी फिलिप डिसअपियर हो गए, मैंने बहुत कोशिश की उनको कांटेक्ट करने को। काफी सारे लोग डिसअपियर से ही लग रहे हैं अभी, मतलब एक्टिव नहीं है, हाँ नंबर्स चेंज हो गए शायद, हाँ। सो अगेन अनिल भी अनुपम भी, दे आर द परफेक्शनिस्ट ना। नहीं, वर्किंग विद एक्टर्स लाइक दैट, देखिए, इज इट एलिवेट्स योर ओन क्राफ्ट टू सच एन एक्सटेंट। और माय वाइफ्स मर्डर के लिए हम लोग यू नो रेगुलरली मिलते थे एट अनिल्स प्लेस, वर्कशॉप किया हमने, रिपीटेड रीडिंग्स, ये वो एंड आई लव दैट प्रोसेस बिकॉज आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ थिएटर, आई स्टिल डू अ लॉट ऑफ थिएटर। सो वो लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट जब होती है तो वो आउटपुट भी दिखता है, यू नो, उस लेवल की आ जाती है। एंड रामू इज, मतलब मैं तो उसको एलियन मानता हूँ, वो क्या सोचता है, क्या करता है। मतलब अभी वो मनोज के साथ उन्होंने फिल्म अनाउंस की है, मैं हार्डकोर रामू फैन हूँ, मैं उसको बोला थैंक गॉड यू आर बैक। No, he's a genius. And see, I feel when you're an artist, which is why I've always said that about him, he's not afraid. वो करते रहते हैं ना, उनका काम है करना। अभी लोगों को अच्छा लगे, चीप लगे, ब्रिलियंट लगे, जीनियस लगे, वो करते रहते हैं, which I think is a mark of a true artist. हाँ, मतलब सिनेमा को, भारतीय सिनेमा को रामू ने बहुत सारी चीजें दी। He gave it a genre. Yeah, he gave it a genre. एंड उसका जो कंट्रीब्यूशन, कितने सारे डायरेक्टर्स उसने दिए, कितने सारे एक्टर्स उसने दिए, और वो एक्सपेरिमेंट से कभी नहीं, मतलब डिपार्टमेंट में मुझे याद है अलग अलग लोकेशन पे आप संजय दत्त और ऐसे लोगों के साथ, स्टार्स के साथ शूट कर रहे हो और कैमरा लगे हुए हैं और आप ऑफिस में बैठ के देख रहे हो कि क्या है, शॉट ले लो। ये बहुत बड़ा गुर्दा चाहिए इसके लिए ना। No, he's got that, you know, he's a maverick. Yeah. So अब कावेरी का जिस तरह से करियर जा रहा है, क्या आप उसको देख कर क्या सलाह उसको देती, क्या आपको लगता है? मैं सलाह तो नहीं देती हूँ, बिकॉज देखिए, everybody has to find, as an artist she has to find her own path. मैं बस यही चाहूँगी कि वो खुश रहे, because it is a difficult business, and she'll have to find her own way, she'll have to make her own connect with the audience. She's a genius child, I believe my child is a genius child. मतलब उसकी आर्टिस्ट्री बहुत हाई लेवल पे है, उसकी सेंसिटिविटी भी बहुत हाई लेवल पे है, तभी वो काइंड ऑफ आर्टिस्ट्री आती है। सो शी विल हैव टू नेविगेट द थिंग ऑन अर ओन। ऑफ कोर्स मैं हूँ, उसके फादर हैं, बट अल्टीमेटली उसकी जर्नी है ना। जैसे मेरी मम्मी डैडी ने कितनी कोशिश की, मत करो, मैंने कर दी, यू नो। तो एज पेरेंट्स वी डोंट हैव सो मच से इन व्हाट आवर चिल्ड्रन डू फाइनली। सो थिएटर आपका चल ही रहा है, बढ़िया से चल रहा है। अब फिल्म का ऑफर मिले तो आप ओपन हैं? ऑफ कोर्स, मैंने कभी मना नहीं किया, मैंने वही मना किया है जो मुझे नहीं लगा कि मेरे लिए सही है, या आई एम नॉट इंटरेस्टेड, यू नो। सो आई एम वेरी कीन टू डू गुड वर्क, एंड बट कुछ गुड वर्क, म्यूचुअली गुड वर्क होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको वेरी गुड लगे, मुझे अच्छा नहीं लगे, यू नो। तो नो, आई मीन, सी, आई एम एन आर्टिस्ट, अल्टीमेटली वी ऑल नीड टू वर्क। A non-working artist is a monster, you know. Yeah, you're courting insanity, so you have to work. एक आर्टिस्ट के लिए खाली बैठना वाकई कितना मुश्किल काम है ना। You're courting insanity. हाँ। So नहीं, I definitely want to work. और कोई भी आपके इंटरव्यू सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो प्लीज, क्योंकि लोग यही सोचते हैं कि मैं नहीं कर रही हूँ, क्यों नहीं करती हूँ। क्या जरूरत है, मतलब
Yeah. So I'm like, no, it's not that. Everybody, you know, everybody loves to work and needs to work. But also, I want to just do some things that are exciting, you know. और आजकल क्या है, वो एटमॉस्फेयर बन गया है, वो कोई कास्टिंग थर्ड असिस्टेंट मैसेज भेज देगा, सेंड सेंड योर प्रोफाइल, सेंड टेस्ट, ऑडिशन टेस्ट. मैं तो रिप्लाई भी नहीं करती हूँ. आई एम लाइक, forget it, this is not the, you know, it's, I know that is the system now, but मैं करती नहीं हूँ. बट यू मस्ट, मतलब ये जो कास्टिंग एजेंसीज हैं या इवन आपके स्टार्स के साथ जो एजेंसीज हैं, इन लोगों को बेसिक समझाना ज़रूरी है कि मेहुल कुमार से आप प्रोफाइल मांगते हो कि अच्छा आपका प्रोफाइल दे दीजिए, हम बनाते हैं. वो सुचित्रा कृष्णमूर्ति को बोल रहे हैं कि आपका ऑडिशन बना के भेज दीजिए. अरे तो आप किससे क्या मांग रहे हो? मैं तो रिएक्ट ही नहीं करती हूँ. तो मैंने वही प्रोजेक्ट्स किए जहाँ डायरेक्टर ने मुझे फ़ोन किया है और मुझे बोला कि यू नो, आई थिंक यू आर सूटेबल फॉर द रोल. इवन मैंने जब रॉ में वो छोटी गेस्ट अपीयरेंस की, तो मैंने 2 बार तो मना कर दिया था. एंड देन रॉबी वाज लाइक, यू नो, आई हैव सीन योर फेस इन दैट कैरेक्टर. एंड हालांकि इट वाज अ वेरी स्मॉल थिंग, बट it's not something I regret doing, it's not something I'm proud of either. But मैंने कर दिया. पर ये जो आप टेस्ट भेजो, ऑडिशन टेप भेजो, show me your latest work reels, I'm like, you know what, don't you dare call me again or message me again. You know what I'm saying? It's like वो culture अलग हो गई है. So I don't think I fit into the correct culture. It's not like I'm not interested in work, but I'm not I don't follow this process. I don't feel it's so important for me कि मैं ये सब गिड़गिड़ा के करके. But you have lots of friends in industry, आप उनको टच बेस नहीं करती हैं? मैं अपना करती रहती हूँ ना. मैं अपने दिन, like I said, I live in my creative bubble. नहीं, बट जैसे आप मेरी दोस्त हैं या मुझे कभी कुछ है तो मैं बोलूँगा यार सुचित्रा प्लीज़ ये मेरे लिए कर देना यार. नहीं, मैंने ऐसा बोला नहीं है एक्चुअली. हाँ, तो मुझे लगता है कि उसमें कोई हर्ज नहीं है. नहीं, हर्ज डेफिनेटली नहीं है, हर्ज डेफिनेटली नहीं है. मैंने किया नहीं है, करूँगी. चलो. तो एक जो आपने नया धमाका किया है, म्यूजिकल आपने एक सीरीज बनाई, वो भी ऑडिबल पे, ड्रामा क्वीन. ड्रामा क्वीन आपकी किताब भी है जिस तो ड्रामा क्वीन मेरी किताब है. देन आई मेड इट इनटू अ प्ले, बहुत से शोज किए. And then मेरी, you know, I had a series of losses in my family. I lost my parents, my sister. तो मैंने बंद कर दिया था. And after मम्मी passed away, मैंने शो वाइंड अप कर दिया था. तभी मेरे पब्लिशर जो है हैशेट, उन्होंने सजेस्ट किया कि तुम ऑडियो बुक क्यों नहीं बनाती हो उसका. बिकॉज मेरी प्ले की फॉर्मेट भी वही थी कि आई एम अलोन ऑन स्टेज एंड आई एम विद वॉइस एक्टर्स. तो वॉइस एक्टर्स प्री रिकॉर्डेड हैं और मैं उनके साथ परफॉर्म करती हूँ. तो वो फॉर्मेट ऑलरेडी था. तो आई सेड वेरी गुड, बिकॉज दिस वे आई कैन कीप माई आर्ट अलाइव, आई कैन कीप माई मेमोरीज अलाइव ऑफ माई फैमिली. क्योंकि मेरी सिस्टर ने जो अभी गुजर गई है, शी गेव द वॉइस ऑफ अम्मा. एंड द होल प्ले ड्रामा क्वीन इज़ माई डायनामिक विथ माई फैमिली एंड यू नो कमिंग टू टर्म्स विथ माई मदर. that is the crux of the play. So जब ये ऑफ़र आया तो I got very excited. I said why not. So कुछ re-recordings किए, re-engineer किया, and it's India's first musical on Audible. So मुझे काफ़ी अच्छा लगा उससे. और उसका रिस्पांस तो आपके पॉडकास्ट की तरह नहीं हो रहा, उसका अच्छा खासा रिस्पांस है. बहुत ही अच्छा है. थैंक गॉड. यस इट्स डूइंग वेरी वेल. नहीं, पॉडकास्ट की भी बहुत अच्छी है, पर क्या है, यूट्यूब का सब नंबर गेम हो गया है ना. यूट्यूब का बहुत सब नंबर गेम हो गया है. तो मैं ऑडिबल का तो जो जैसे रिव्यूज़ आए हैं, जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, तो आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. मतलब हाँ, ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, स्पेन से आ रहा है, न्यूयॉर्क से आ रहा है, you know, and for me it's great because मैंने इतने 50 के ऊपर शोज़ किए हैं, पर हर कोई थिएटर नहीं आता देखने. दिस वे anywhere in the world, anybody anytime can just listen to it and enjoy it. क्या बात है. So this is something, I think Drama Queen is something that's very very close to my heart. चलिए, तो आप बैठी हैं और संगीत
की बातें इतनी सारी हो गई, कहा छोटा मोटा गाना आप गुनगुना दें तो आनंद आ जाए फिर बातचीत का। ठीक है, तो मैं कौन सा गाना गाऊं? आई सिंग माय लेटेस्ट रिलीज ना, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वंदे मातरम। क्या बात है। साउथ इंडियन भी सीखा है आपने? ये साउथ इंडियन नहीं सीखा मैंने, हिंदुस्तानी सीखी है, बट वो मेरे ब्लड में है। हाँ मतलब वो ये जो मुर्की आई है ये टिपिकल साउथ इंडियन कर्नाटकी म्यूजिक की है। तो मतलब मम्मी सब गाते थे घर में। हाँ। चलिए आपसे बातचीत तो अभी और 1-2 घंटे कर सकते हैं, लेकिन आपको भी आज़ाद करना है और समय का तकाजा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गॉड ब्लेस, और जल्दी उम्मीद करता हूँ कि आप बड़े पर्दे पर सुचित्रा कृष्णमूर्ति आए वापस। थैंक यू मैं गॉड ब्लेस। थैंक यू वेरी मच।